परास्त किया। ऐसे बहुत महिला भी हर एक प्रदेश में भारत में हुआ था। लेकिन हमारे जो एजुकेशन जो किताबों में उसके बारे में कुछ नहीं है, अकबर द ग्रेट केवल है। ऐसे परिस्थिति में हमारे जो भारत की वीर संतान है, राणा प्रताप है, राणा कुंभ है, रानी पद्मिनी है, ऐसे ऐसे हमारे पूर्वजों के बारे में गर्व बढ़ाना और जो कारगिल जैसे विजयशाली संदर्भ के बारे में जागृति करना, ये हमारा उद्देश्य है। और कभी अभी भी भारत में समाज के मन में सद्भावनाओं को देने के लिए कविता एक माध्यम है। हम जानता है हमारे पुराने प्रधानमंत्री जो वाजपेयी जी, वे केवल एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, ही वाज अ पोएट आल्सो। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कविता लिखा है। उन्होंने लिखा है, जो भारत के किसी एक नदी के पास जो एक कंकड़ लेकर हमारे कान के इधर रखे तो भारत माता की जय ऐसा शब्द हम सुनेंगे। इससे प्रफुल्लित भावनाओं से समाज को जागृत करने वाले हमारे जो कवि लोग, ये राष्ट्र की जागृति, राष्ट्र की जो गर्व ये बढ़ाने में उनकी भी एक भागीदारी अच्छा है। इसलिए हमारे दिल्ली यूनिट के कार्यकर्ता एक प्रॉपर काम किया। अभी कवि सम्मेलन भी इसके समापन में किया। कवि तो ऋषि है, कवि की वाणी तो भविष्यवाणी है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा। ऐसे कवि लोगों की सहायता के साथ हम समाज को जागृत करेंगे। ऐसा एक सुभाषित है, एगम विषरसो हंदी, विष के कारण, पॉइजन के कारण एक व्यक्ति को की होता है, और स्वॉर्ड से यानी शस्त्र से एक ही मृत्यु होता है। लेकिन एक राष्ट्र को, एक समाज को नष्ट करने के लिए मंत्र विप्लव से होगा। मंत्र विप्लव यानी शब्द उनके मन में जो कंफ्यूजन क्रिएट करना। इसलिए एगम विशरसो हंदी शस्त्रेण एवेग वर्पद्यते सराष्ट्रम सब प्रजाम हंदी राजानाम मंत्र विप्लवः। इसलिए हमारे जो अभी के जो गवर्नमेंट्स, जो नेशनल गवर्नमेंट्स, उन्होंने समाज के अंदर एक गर्व बढ़ाने की कुछ नहीं किया। केवल एक उदाहरण कर मैं समापन कर रहा। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात की चीफ मिनिस्टर था, उस समय उन्होंने एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। एक था उस समय जो गुजरात से इंग्लैंड में गया था पढ़ने के लिए, डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर इंडिया हाउस की शुरू की और सावरकर जैसे विप्लवकारी लोगों को उन्होंने तैयार किया था उधर। ऐसे श्यामजी कृष्ण वर्मा का मृत्यु इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने उस समय कहा था, मेरा जो भस्म, जो चिता भस्म, अंध भस्म, ये भारत में किसी सागरों में विलय करना है ऐसा। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट उसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब मोदी जी उधर गुजरात में आया, उन्होंने इंग्लैंड में गया, एक कलश लेकर आया और पूरे गुजरात के कॉलेजेस में उन्होंने प्रवास किया और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के गांव में इतना बड़ा एक अभी एक सेंटर उन्होंने बनाया है। हम उधर गए तो पूरे हमारे क्रांतिकारी लोगों के बारे में एक गर्व हमको होगा। ऐसे राष्ट्र को जगाने वाले लीडरशिप अभी भारत में है। उनके साथ में हाथ लेकर कभी लोग भी काम किए तो समाज की जागृति अच्छा होगा, राष्ट्र की रक्षा भी अधिक सशक्त होगा। इसलिए इस शौर्य दिन के इस संदर्भ में ऐसा मन में प्रतिज्ञा लेकर इस त्याग धनों के सामने नतमस्तक होकर हमको प्रार्थना करना है, भारत माता की जय। इतने शब्दों से एक कवि सम्मेलन सफल होना है, ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सबके लिए नमस्कार जी। धन्यवाद भाई साहब, आपके ओजस्वी वाणी से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज श्री जी का एक लाइन मैं खुद बोलना चाहूंगा। आज हमारे बीच में बहन सुखविंदर कौर जी हैं,
आज बहन के हजारों भाई इस विजय दिवस को देख रहे हैं और बहन को सुनने जा रहे हैं। बहन के भाई इसी कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं और वो ऐसी बहन हमारे बीच में। अब मैं श्रीकांत श्री जी को माइक संभालने के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद दीप नारायण जी। करगिल दिवस के इस 22वीं शौर्य दिवस में कहूंगा विजय दिवस के अवसर पर हम यहाँ सीमा जागरण मंच एवं राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महनीय कवि सम्मेलन एवं उद्बोधन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी बहुत शानदार उद्बोधन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय गोपाल कृष्ण जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं सीमा जागरण मंच के, आपने उनका उद्बोधन सुना और हमें बड़ी ही प्रसन्नता है कि आज राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं माननीय जगदीश मित्तल जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के। आपका स्वागत है सर, अभिनंदन है। आइए मित्रों, मैं उन कवियों से परिचय करा देता हूं जो आज शहीदों को श्रद्धांजलि और उन शहीदों का गुणगान करने के लिए मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले कवियों का परिचय कराने से पूर्व धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई राजीव अग्रवाल जी का, जो पश्चिम दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, जिनके कारण आज हम आप सभी के सम्मुख हैं। माननीय जगदीश मित्तल जी का, जिन्होंने बहुत शानदार ये कवियों की टीम बनाई है। तो मैं जिन कवि का नाम लूंगा वो कृपया अपना माइक खोल करके एक बार हाथ जोड़ देंगे तो सभी के समक्ष आ जाएंगे। मैं सबसे पहले परिचय करा रहा हूं भाई पी के आजाद। आप दक्षिण दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष हैं और वीर रस के और हास्य के बड़े जबरदस्त हस्ताक्षर हैं। जब आप इनको सुनेंगे अपने क्रम पर तो आपको पता चलेगा कि आपकी नाड़ियों में जो लहू बह रहा है उसको शोला बनाने का आप काम कर सकते हैं। भाई पी के आजाद जी हमारे मध्य में हैं, देश की बड़ी मूर्धन्य कलम, जिन्होंने बहुत कम समय में पूरे देश की विदेश की यात्राएं की हैं। हमारे दिल्ली से ही बड़े भाई कवि विनय विनम्र जी, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी को नमस्कार। हमारे मध्य में है भाई राजीव अग्रवाल जी के ही साथी, उनके उपाध्यक्ष भाई कप्तान साहब मनोज मिश्रा। कप्तान साहब बहुत ही शानदार कवि हैं और उनको सुनना अपने आप में एक अद्भुत होता है। भाई मनोज मिश्रा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और हमारे मध्य में एक ऐसी बहन भी उपस्थित है जिनके भाई ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, बहन सुखविंदर कौर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मित्रों, एक और महनीय कवि जिनका जो हमें सुनने के लिए इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं, जो उत्तराखंड की वादियों से आते हैं, अंबर खरबंदा साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं जितने भी मंच पर देख रहा हूं बड़े बड़े महनीय कलम उपस्थित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आदरणीय जगदीश मित्तल जी बाबूजी की उपस्थिति हो चुकी हो तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार माइक खोल करके मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करूं। उससे पूर्व मैं चाहूंगा माननीय जगदीश मित्तल जी, जो राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका भी एक बार हमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम ये कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे, क्योंकि कविता एक बार प्रारंभ होने के बाद सबका मानस दूसरा बन जाएगा। मैं बड़े ही आदर और विनम्रता के साथ बुलाना चाहूंगा माननीय जगदीश मित्तल जी, वो आए और हमें इस महत्वपूर्ण कार्य दिवस पर आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय जगदीश मित्तल जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। राजीव अग्रवाल जी ने एक बहुत अच्छा आयोजन सीमा जागरण सुरक्षा मंच, सीमा सुरक्षा मंच का ये आज कारगिल दिवस पर आयोजित किया है। और हमारे दीप जी जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया प्रारंभ में, और कार्यक्रम के आयोजक और गोपाल कृष्ण जी का उद्बोधन तो सच में बहुत प्रेरणादायी था। मैं अपने सभी वरिष्ठ लोगों का अभिनंदन करता हूं। और राष्ट्रीय कवि संगम भी वही काम कर रहा है जो सीमा सुरक्षा मंच कर रहा है और उसके उद्देश्य को कविताओं के द्वारा हम देश और समाज के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं।
हमारा ध्येय वाक्य भी यही है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। साहित्य के क्षेत्र में कविताओं के द्वारा युवकों को प्रेरणा देना, देश के लिए समाज के लिए कुछ करने की बात, सीमाओं की सुरक्षा के लिए जहां सीमा सुरक्षा मंच कर रहा है, वहां राष्ट्रीय कवि संगम उनके उद्देश्य के पूर्ति में सहायक अपना कार्य कर रहा है। हम सदैव आपके कार्यों के लिए सहायक हैं और इसके अतिरिक्त भी कोई काम हमें आप देंगे तो वो करेंगे, क्योंकि आप सब इस समय कवि सम्मेलन के मूड में हैं। मैं भाषण देने के मूड में नहीं हूं अभी, और ना मुझे भाषण देने की आदत है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और जैसा हमारी बहन सुखविंदर कौर के बारे में बताया गया है, उनके छोटे भाई कारगिल के युद्ध के अंदर शहीद हुए और उस पर ही उन्होंने एक अच्छी मार्मिक कविता लिखी है, वो भी आपको सुनाएंगे। मैं मनोज मिश्रा जी, पीके आजाद जी, खरबंदा जी, श्रीकांत जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभी लोग कविताओं का आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। धन्यवाद बाबूजी, आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा सीमा जागरण मंच दिल्ली प्रांत का और सीमा संघोष जी का, जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। यदि सीमा संघोष जी मंच पर उपस्थित हों तो एक बार हम उनके भी दर्शन करना चाहेंगे। और जी, सीमा संघोष हमारा मुखपत्र है। अच्छा, हमारी पत्रिका का नाम सीमा संघोष है। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आज पता चल गया, मैं अनभिज्ञ था। और ये दीप नारायण जी ने बहुत बढ़िया संचालन किया। आइए मित्रों, मैं कवि सम्मेलन का प्रारंभ करता हूं 4 पंक्तियों के साथ। मैं सबसे पहले माँ भारती की वंदना के लिए, हम हर कवि सम्मेलन में माँ शारदे की वंदना करते हैं, लेकिन आज माँ भारती की वंदना करेंगे, क्योंकि आज भारत माता के बेटों का विजयोत्सव का दिन है कि प्रेम का दीपक जलाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं। वंदना मिलकर करे माँ भारती की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। मैं सबसे पहले माँ वंदना के स्वर सजाने के लिए वो अपने क्रम पे कविता पाठ करेंगे, लेकिन भारत माता की वंदना के लिए मैं देश की बड़ी कलम वीर रस की औजमयी वाणी भाई विनय विनम्र जी से आग्रह करूंगा कि वो भारत माता की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अपने क्रम पे उनका कविता पाठ का क्रम रहेगा। भाई विनय विनम्र जी, विनय विनम्र जी का भी स्वागत रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया। बड़ी विडंबना है। अभी अभी हमारे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन बाधाएं हो घोर प्रबल, पर तनिक नहीं घबराए। हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। स्वागत स्वागत विनय भाई। पटल पे उपस्थित समस्त विद्वत जनों को प्रणाम करता हूं। सीमा जागरण मंच एवं राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन, इस कार्यक्रम में सभी उन वीरों को नमन करता हूं। 4 पंक्तियां मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं करता हूं। स्वागत भैया। कि वंदना आपकी सुनाऊं मां, वंदना आपकी सुनाऊं मां, स्नेह ममता की छांव पाऊं मां, कि ऐसा वर दो की पूज्य चरणों की, ऐसा वर दो की पूज्य चरणों की, धूल नित शीश पे चढ़ाऊं मां। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। शीश पे चढ़ाऊं मां। बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां मां के चरणों में निवेदित करता हूं। स्वागत भाई। कि द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया, चल आज पसारो। द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया, चल आज पसारो। चाहे यही कर कंजनी सोनी जगोद उठा कर तो पुचकारो। है चहु और अंधेरा घना, है चहु और अंधेरा घना, करुणा करके एक बार निहारो। वाह।
मम जीवन की इस नाव को संस्कृति सागर से कर पारो। क्या बात है, वाह 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 वाह। की इस नाव को संस्कृति सागर से कर दारो। और भारत माता की वंदना करने का आदेश या सलाह हमारे अनुज श्रीकांत श्री जी ने दिया है, और ये बहुत आवश्यक भी है, अनोखा प्रयोग भी है। और भारत माता की वंदना भारत माता के बेटों से होती है, जिन बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। तो वंदना के स्वर उन्हीं बेटों को समर्पित करते हुए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उन बेटों के सम्मान में हमारी बहन जो बैठी हुई है, जिन्होंने अपने भाई को खोया उस युद्ध में, हमें गर्व है कि एक ऐसी बहन के साथ आज इस पटल पे हम काव्य पाठ भी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया राष्ट्र रक्षा यज्ञ में। तब मैं कहना चाहता हूं कि हे भारत के वीर तुम्हारे चरणों में, हे भारत के वीर तुम्हारे चरणों में नित नित सत सत नमन किया करता हूं मैं। हे भारत के वीर तुम्हारे चरणों में नित नित सत सत नमन किया करता हूं मैं। मातृभूमि के तुम रक्षक प्रहरी हो तुम, मातृभूमि के तुम रक्षक प्रहरी हो तुम। सादर अर्पण शब्द सुमन करता हूं मैं। हे भारत के वीर तुम्हारे चरणों में। और भारत माता के वीर सपूत, चट्टानों के वृक्ष तोड़ बढ़ते हो तुम। कहते हैं 18,000 फीट की ऊंचाइयां, अपने नाखूनों से उन चट्टानों को खोद डालने वाले क्रांतिवीर याद करें, गर्व करें कि हमारे घर के ही बच्चे थे, गर्व करें कि हम वही क्रांतिकारियों के वंशज हैं। तब कहना चाहता हूं, चट्टानों के वृक्ष तोड़ बढ़ते हो तुम, भुज प्रताप से नए मार्ग गढ़ते हो तुम। भुज प्रताप से नए मार्ग गढ़ते हो तुम। रक्त कणों से लिख देते इतिहास सदा, रक्त कणों से लिख देते इतिहास सदा। सादर अर्पण शब्द सुमन करता हूं मैं। क्या कहने, भारत के वीर तुम्हारे चरणों में नित नित सत सत नमन किया करता हूं मैं। और चाहे वो गलवान की घाटियां हो, डोकलाम की घाटियां हो, कश्मीर की घाटियां हो, बंगाल की खाड़ी हो, अथवा असम की घाटियां हो, कि गलवान बंगाल असम करगिल घाटी, गलवान बंगाल असम करगिल घाटी। आतंकी हत्यारों की गर्दन काटी, आतंकी हत्यारों की गर्दन काटी। जन जन को सुख स्वप्न दिखाने वाले तुम। आज हम यहाँ अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ सुख स्वप्न देख रहे हैं, सब उन्हीं की देन है कि जन जन को सुख स्वप्न दिखाने वाले तुम। सादर अर्पण शब्द सुमन करता हूं मैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। भारत के वीर तुम्हारे चरणों में नित नित सत सत नमन किया करता हूं मैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत शानदार, और इससे शानदार भारत माता की वंदना इस कार्यक्रम पे नहीं हो सकती थी। करगिल का वह युद्ध है जिसमें द्रास से लेकर कारगिल केवल 68 किलोमीटर की दूरी, और 4-4 परमवीर चक्र हमारे देश के सैनिक लेकर आते हैं, हुतात्मा लेकर आते हैं। आज हमें बड़ा ही गर्व है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय विष्णु चतुर्वेदी जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जब हम भारत माता के ऐसे बेटों का, जिन्होंने सीमा पर भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाया है, वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आइए मित्रों, मैं 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं और मैं आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करना चाहता हूं। आज अपनी इस टीम के कप्तान से,
मनोज मिश्रा कप्तान से 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जब इस देश के अंदर हम 22 सालों बाद भी सैनिकों से उनकी शहादत के सबूत मांगते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां आदरणीय गोपाल जी को समर्पित करना चाहता हूं कि भले ही दीप से पूजा तू आठो या मत करना, भले ही दीप से पूजा तू आठो या मत करना, मिले कोई मोहल्ले में तो राधे श्याम मत करना, नमन करना या मत करना, कोई कुछ ना कहेगा पर शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना, शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। हम शहीदों की शहादत का सम्मान करना सीखें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं बड़े भाई आदरणीय मनोज मिश्रा कप्तान को, वो आए और अपना कविता पाठ करें। भाई मनोज मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत शानदार माँ भारती की वंदना हुई और सभी वरेण्य को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ भारती के सपूतों के चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां स्वागत आदिदेव भगवान गणेश जी के चरणों में रखते हुए सुनिएगा। हे प्रथमेश्वर हे विघ्नेश्वर विघ्नो विनाशक अंतर्यामी, हे कपिलो गज कर्ण गजानन हे गणनाथ गदाधर स्वामी, हे वरदायक भक्ति प्रदायक सिद्धि विनायक पूर्ण कामी, हे जगदीश कबीश यशीस हूँ तो ही नमामि नमामि नमामि। क्या बात है। हे जगदीश कबीश यशीस हूँ तो ही नमामि नमामि नमामि। और 4 पंक्तियां माँ भारती के चरणों में। स्वागत भैया। कि जिसके आंचल में मानव सुख पाता है, जिसके आंचल में मानव सुख पाता है, जिस बहुत पुराना नाता है, आओ हम सब मिल कर के गुणगान करें, अपना पहला प्यार तो भारत माता है। भाई वाह। तो माता है भाई वाह वाह। लेकिन जी धन्यवाद भैया। लेकिन भारत माता के लिए कुछ उपद्रवी देश के अंदर भी है। सीमा पर तो हमारे सैनिक हमारे बड़े भाई लोग सब समर्पित है, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो भारत माता के विखंडन की। अब कहना चाहता हूं कि बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन के मेहमान बटे। कितना बांटोगे? खेत खलिहान बटे, घर परिवार बटे, देश बांटने को उतर है कि बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन के मेहमान बटे। ईश्वर एक तबो धरती पर राम बटे रहमान बटे। पुराण कुरान हरे भगवा रंग में पहचान बटे। हाय दई अंजूरी भर लोग कहे फिर हिंदू बटे। भाई वाह। हाय दई अंजूरी भर लोग कहे फिर हिंदुस्तान बटे। और कि फैशन फैशन में अब कैसन जोगन के परिधान बटे। फैशन फैशन में अब कैसन लोगन के परिधान बटे। वोटर और सपोर्टर बीच में पंच बटे प्रधान बटे। कि जाति आधारित भारत पारित भारत पारित जाति। 1 मिनट रुकिएगा। बहुत शानदार पढ़ रहे मिश्रा जी आप, बहुत शानदार। वाह। कि फैशन फैशन में अब कैसन लोगन के परिधान बटे। धर्म व जाति आधारित पारित भारत भाग्य विधान बटे। कि वोटर और सपोर्टर बीच में पंच बटे प्रधान बटे। हाय दई अंजूरी भर लोग कहे फिर हिंदुस्तान बटे। क्या बात। और ये अखंड भारत बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया। एक चित्र रखता हूं, शब्द चित्र देखिएगा। स्वागत भाई। कि मान मोहब्बत छाड़ी के तिब्बत यो अफगानिस्तान बटे। लंक नेपाल भूटान बटे। बर्मा व इराक ईरान बटे।
कि बांटने की लत ऐसी लगी, बंगला संग पाकिस्तान बटे, खाए दही अंजूरी भर लोग कहे फिर हिंदुस्तान बटे। क्या कहने, बहुत बढ़िया भाई, और बहुत बढ़िया। आज हमारी सीमाएं हमारे इन प्रहरियों की वजह से पड़ोसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। तब मैं कहना चाहता हूं कि आज के हालात देख, पाक से चालाक देख, चीन करे घात, तब शांति गीत गाएं क्या। क्या करें हम अगर एकमात्र विकल्प युद्ध होता है। आज के हालात देख, पाक से चालाक देख, चीन करे घात, तब शांति गीत गाएं क्या। और शत्रुओं से करे प्यार, हम ही हैं क्या ठेकेदार, अस्मिता हो तार, फिर मीत मीत गाएं क्या। माना है जरूरी बुद्ध कहते सभी प्रबुद्ध, पर कोई थोपे युद्ध प्रीति प्रीति गाएं क्या। और सैनिकों के शीश काटे, देश टुकड़े में बांटे, आप ही बताओ बैठ भाग गीत गाएं क्या। आप ही बताओ बैठ भाग गीत गाएं क्या। तब क्या होना चाहिए, तब युद्ध होना चाहिए। पंक्तियां समर्पित है, सुनिएगा। कि राष्ट्र तेरी एकता या अखंडता या क्षुण्ण रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए। और दानवीयता को त्याग मानवीयता के हेतु, मन से सदैव हमें बुद्ध होना चाहिए। किंतु कोई करके कुचक्र कभी कष्ट दे तो, कालिका कसम फिर क्रुद्ध होना चाहिए। और चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु, युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु, युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। और समय की सीमा बता दीजिएगा मुझे, मैं वाणी को विराम दूंगा। बस आप एक और पढ़ दीजिए। धन्यवाद। 8 बजे तक कवि सम्मेलन समाप्त करना है, फिर हमें आदरणीय विष्णु जी को और कोहली जी की तरफ जाना है। जी। जैसा कि अभी श्रीकांत भैया जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबूत मांगा गया, ये प्रथा सिर्फ हमारे भारत में पाई जाती है, बाकी विश्व के अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। सब जगह एक मत होते हैं, लेकिन हम ऐसे पाए जाते हैं। मैं एक आशीर्वाद मिला कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी देते दूत मांगने लगे। विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी देते दूत मांगने लगे। और तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु, जाने क्या क्या फौज से फबूत, राजनीति पुष्ट करने के हेतु, जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे। कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए, अजर मसूद की भभूत मांगने लगे। और भूतनी के भूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न भूत वो सबूत मांगने लगे। भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न भूत वो सबूत मांगने लगे। खुद में न भूत वो सबूत मांगने लगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया विषय, उनकी भाषा में उत्तर दिया गया। बहुत प्रणाम बाबू जी। अपनी कप्तानी पारी खेली भाई मनोज मिश्रा कप्तान ने, बहुत शानदार काव्य पाठ किया। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको थोड़ा सा रस परिवर्तन और जो अलग विधा में लिखते हैं, मैं चलना चाहूंगा भाई पी के आजाद की तरफ। जो 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, जैसे कि माननीय जगदीश मित्तल जी ने कहा, और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा का काम ये सीमा जागरण मंच कर रहा है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है, उन 4 पंक्तियों के साथ मैं भाई पी के आजाद को आमंत्रित करूंगा वो आए और अपना कविता पाठ करें। कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। ये राष्ट्र जागरण, ये राष्ट्रीय कवि संगम का काम क्या है, क्या काम करता है सीमा जागरण मंच। कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, पर घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी माँ भारती के संकटों पर आज भी बोलो,
अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसलिए कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा भाई पी के आजाद को, वो आए और अपना कविता पाठ करें। भाई पी के आजाद। बहुत बहुत आभार भाई श्रीकांत श्री जी का, और पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं सादर प्रणाम प्रेषित करता हूँ। पूज्य बाबूजी की उपस्थिति है और मैं उन्हें प्रणाम करते हुए 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ बाबूजी को पहले, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो एक जागरण कर रहे हैं अपने संस्कारों को जिंदा रखने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। जो बड़ा काम बाबूजी कर रहे हैं उनकी शान में 4 पंक्तियां रखता हूं कि किसी को है दिवस अच्छा, किसी को रात अच्छी है, कोई बस जीतना चाहे, किसी को मात अच्छी है। क्या कहने भाई? कुछ न कुछ तो बात अच्छी होती है, लेकिन सभी में कुछ न कुछ तो बात अच्छी होती है, लेकिन तुम्हारी बात क्या, तुम में तो हर एक बात अच्छी है। क्या कहने, वाह 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 वाह, हर एक बात अच्छी है। और 4 पंक्ति और सौंपता हूं मैं। बहुत सुंदर। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता, चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है, बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। क्या बात है भाई, वाह 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 पी के आजाद भाई, वाह 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 वाह। और मित्रों, अभी मनोज जी कह रहे थे कि युद्ध आर पार करो। मैंने भी ऐसी कविताएं लिखी हैं, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी है तो मुझे पता लगता है कि एक युद्ध में हम जीत बेशक जाए, लेकिन अपना भी हम बहुत कुछ खोते हैं। तो अच्छी नीति वही है कि युद्ध भी ना करना पड़े और दुश्मन भी हार जाए। तब अब मैं क्या मंशा रखता हूँ, क्या मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। स्वागत भाई। एक सैनिक किस तरह से भगवान से कामना करता है, उसकी क्या इच्छा हो सकती है, वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। स्वागत भैया। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया भैया। लेकिन श्रीकांत भाई, ये बदला हुआ भारत है, और मैंने इतना बदलाव इस भारत में महसूस किया है कि पहले कवियों की कविताओं में भी मरने की बात होती थी, देश पे जान देने की बात होती थी। आज कवि की कविताओं में भी मरने की बात नहीं होती, देश पे जान देने की बात नहीं होती, देश की खातिर जान लेने की बात करता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिस्थिति बदली है, लेकिन मैं अब एक सुखद भविष्य हमारे सामने है। मैं एक गीत रखता हूं कि हो चुकी है भोर, सूरज से हुआ अब सामना है। हो चुकी है भोर, सूरज से हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब हम उस दौर में आ गए हैं कि अब हम कुछ खोएंगे नहीं, और जो खोया है उसको भी वापस लाएंगे। इस भारत की, इस आर्यव्रत की जो गरिमा है उसे पुनर्स्थापित करेंगे। और वो काम शुरू हो चुका है। आप देख रहे हो कि पिछले 70 वर्षों से जो हम नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम हो रहे हैं। हो चुकी है भोर, सूरज से हुआ अब सामना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। वाह, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। और ये न भूलो तुम कि हमने किस तरह जीवन बिताया,
प्यास में आंसू पिए थे, भूख में खुद को चबाया, अब खुशी नजदीक आई देखकर रोने लगे तुम। जब किया इतना परिश्रम तब समय ये हाथ आया। क्या हम बात है। जहां को क्यों बताएं क्या हमारी वेदना है, हम जहां को क्यों बताएं क्या हमारी वेदना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। क्या बात है। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत ये सुंदर, हमारे वास्ते शायद बहुत बढ़िया परीक्षा आजाद भैया। ये हमारे वास्ते शायद परीक्षा की घड़ी है। इस परीक्षा के तुम्हें आंसू बहाने की पड़ी है। मानता हूँ वक्त मुश्किल है मगर हंसकर बिताओ, जाओ तुम स्वागत करो देखो खुशी द्वारे खड़ी। बताओ किस लिए ये मन तुम्हारा अनमना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। और वह समय भी आएगा, वह समय भी आएगा मिलकर हमें रोना पड़ेगा। समय भी आएगा मिलकर हमें रोना पड़ेगा, दर्द अपनों की जुदाई का हमें ढोना पड़ेगा। और क्या होगा हमारे साथ ईश्वर जानता है, क्या हमें पाना यहाँ है क्या हमें खोना पड़ेगा। खुश रहेंगे किस तरह हम, सिर्फ इतना सोचना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। और अंतिम बंद रखता हूँ इस गीत का कि भाव जो भी है निराशा का वो अपनी राह लेगा, अब हमारे मन में केवल आस का दीपक जलेगा। वाह। भाव जो भी है निराशा का वो अपनी राह लेगा, अब हमारे मन में केवल आस का दीपक जलेगा। फूल खुशियों के सदा उपवन में अब महका करेंगे, अब न कलियों को चमन में कोई भी भंवरा छलेगा। हो चुका वनवास पूरा अब हमें घर लौटना है। भाई वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। आंख में आना मना है। और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 2.5 मिनट का एक छोटा सा गीत रख के अपना स्थान लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबूजी को स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुनाइए। स्वागत है। एक 30 सेकंड की भूमिका। एक 6-7 साल का बच्चा जिसे नहीं पता कि उसके पिताजी कहाँ चले गए हैं, उसके पिताजी सेना में सैनिक थे और वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि उसके पिताजी इतने दिन से घर क्यों नहीं आए हैं। एक दिन उसे पिताजी की बहुत याद आती है। जब वो घर का वातावरण बदला हुआ महसूस करता है तो पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे बातें कर रहा है। मैंने उस बातचीत को गीत बनाने का प्रयास किया है। मेरे चाचा जी अंबर खरबंदा जी पटल पर उपस्थित है, मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ और गीत रखता हूँ कि स्वागत भाई आजाद, स्वागत। खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे, छोटी और मैं खूब खेलते कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहाँ गए कुछ नहीं बताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, क्या कहने क्यों नहीं आते हो। बहुत मार्मिक भैया, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर, बढ़िया भाई। दादी गुमसुम सी रहती है अब नहीं डांट लगाती है, तेरे पिता से पिटवाऊंगी कहकर नहीं डराती है। कभी कभी बूढ़ी आंखों में गंगा जमुना बहती है, हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है। मान भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते। दूसरे बंद में अपनी माँ के बारे में अच्छा बात कर रहा है। भैया पहले खुश रहती थी माँ अब खोई खोई रहती है, रात रात भर रोती दिन भर सोई सोई रहती। और अगली पंक्ति संभालना श्रीकांत भाई। पहले खुश रहती थी माँ अब खोई खोई रहती है, रात रात भर रोती दिन भर सोई सोई रहती है। मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है, तो तुम्हारा देखती रहती उत्तर कुछ ना देती है। समझ नहीं पाता हूँ माँ को
क्यों तड़पाते हो पिताजी, क्यों नहीं आते। बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भाव है। बहुत बढ़िया। उसकी कुंवारी बुआ है और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ से छोटी छोटी बातों पे मीठी मीठी झड़प उनकी देखी है, लेकिन पिछले कुछ समय से सब बंद है। उस बात की भी शिकायत अपने पिता की तस्वीर से करता है। क्या बात है भाई, स्वागत। बुआ को देखो अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है, मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है। राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी, रोते रोते आंख सुजाली भूखी ही जा सोई थी। समझ नहीं पाता हूँ कितनी आ भी जाओ, अब तो कितनी राह दिखाते हो, क्या कहने, क्यों नहीं आते हो। बहुत सुंदर। वाह 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 अंतिम वाह बंद में वाह। अपने दादाजी और अपने चाचा जी के बारे में बताता है। गीत की अंतिम पंक्तियां रखता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत भाई। छोड़े आवारा गर्दी चाचा, रोज खेत पर जाते हैं। ये बदलाव है। छोड़े आवारा गर्दी चाचा, रोज खेत पर जाते हैं। पहले से भी ज्यादा ही कुछ मुझ पर प्यार लुटाते हैं। दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब, हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब। घर में सब है दुखी बहुत, क्यों समझ न पाते हो पिताजी। भाई वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताओ क्यों नहीं आते। जय हिंद, जय बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, मार्मिक हो गया, बहुत मार्मिक, बहुत शानदार। भाई पी के आजाद, आपने बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप प्रवीण हो गए आप गीतों की रचनाओं में, और आपने सभी को बिल्कुल कारगिल विजय दिवस के इस 22वीं वर्षगांठ पर इससे शानदार गीत मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता था। और मुझे एक छंद याद आता है जो मैं आपके इस गीत के सम्मान में और आदरणीय सुखविंदर कौर जी के स्वागत में उसको पढ़ना चाहूंगा एक कंजक्शन के रूप में। मैं एक ऐसी व्यक्तित्व सुखविंदर कौर हैं जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने अपना एक भाई अवश्य इस देश के लिए खोया है, लेकिन जैसा कि पहला दीप नारायण जी ने पहले ही बताया कि उन्होंने इस देश के मां भारती के लाखों भाई कमाए हैं। यहां पर बैठे विष्णु चतुर्वेदी जी भी उनके भाई हैं, श्रीकांत भी उनका भाई है, आदरणीय नितिन कोहली जी भी उनके भाई हैं, तो जगदीश मित्तल जी भी उनके भाई हैं, तो हम सब भाई हैं। मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि सिंह सा अड़ा रहा वो, बर्फ में खड़ा रहा वो, कि सिंह कैसा रहा होगा उस भाई का शौर्य जो आज से 22 वर्ष पूर्व कल की चोटी पर इस देश की रक्षा के लिए खड़ा था। कि सिंह सा अड़ा रहा वो, बर्फ में खड़ा रहा जो, उनका मान करती तकती नहीं मात भारती, कि उनका मान करती तकती नहीं मात भारती। शेर के समान है वो, वीर भी महान है वो, शेर के समान है वो, वीर भी महान है वो। मातृभूमि गोद लेके उसको ही दुलारती, और मातृभूमि का वो भक्त, मातृभूमि का वो भक्त, शत्रु का बहा के रक्त, हिम शिखर पे गा रहा था भारती की आरती। और प्राण अपने हार कर शत्रु दल संहार कर, के प्राण अपने हार कर शत्रु दल के संहार कर। हाँ, कारगिल की चोटियों से वीरता हुंकार थी, कारगिल की चोटियों से वीरता हुंकार थी। जिसने कारगिल की चोटियों से हुंकार भरी वीरता के रूप में ऐसे भाई की सौभाग्यशालिनी बहन भाई आदरणीय सुखविंदर कौर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। सुखविंदर कौर जी, धन्यवाद। शहीदों को नमन, मां भारती को नमन, एवं सीमा संघोष एवं सीमा जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों को भी मेरा शत शत नमन। परम वंदनीय
परम आदरणीय बाबूजी, जिन्होंने हमारी कलम में, हम सबकी कलम में एक ऐसा जोश भरा है। राष्ट्र, जागरण, धर्म हमारा, ये केवल 4 शब्द नहीं हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इनको अपने अंदर उतार लेते हैं तो हम कोई भी राष्ट्र दिवस मनाएंगे नहीं, हम इसको निभाएंगे। और उन्हीं के आग्रह पर, उनके आदेश पर आज मैं अपनी उसी कविता को सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे पूरे देश में मंच पर एक पहचान दी। मैं स्वागत सुखविंदर जी। इस कविता का नाम है एक खत शहीद के नाम। कारगिल युद्ध के पश्चात जब बहुत सारे रणबांकुरे, मेरा भाई जिसकी आयु केवल 22 वर्ष थी आज से 22 साल पहले, और उसी के जैसे बहुत सारे और बहादुर सैनिक जिनकी शायद अभी मूछें भी पूरी तरह से नहीं आई होंगी, वो विजय रथ पर सवार होकर, रक्त का श्रृंगार करके, मौत को ब्याहकर, तिरंगे का जोड़ा पहनकर, जब अपने मोहल्ले की गलियों में, अपने गांव की गलियों में, अपने शहर की गलियों में अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने आते हैं तो परिजनों के मन में दर्द और का सैलाब तो होता है। पर वो वादा करके गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया, अंतिम बार मेरे से वादा लेके गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं बहुत खतरनाक इलाके में जा रहा हूँ, तो वादा दे कि तू रोएगी नहीं, तू माँ बाप को संभालेगी, मम्मी पापा का ध्यान रखेगी, वरना कोई अपने बच्चों को आर्मी में नहीं भेजेगा। उस वादे ने मुझे रोने तो नहीं दिया, परंतु उस पीड़ा को कलम की अग्नि में तपाकर, गर्व के सांचे में ढालकर आप लोगों के प्रोत्साहन से आपके सामने लेकर आई हूँ। स्वागत। जो मैंने उसके जाने के बाद अक्टूबर में मेरा जन्मदिन आता है, उस पर लिखी। वीर कमांडो भैया प्यारे, वीर कमांडो भैया प्यारे, मात पिता के राज दुलारे, बीते कितने दिन और रातें, बीती कितनी दिन और रातें, तुम्हें बतानी कितनी बातें। तुम बिन जन्म दिवस जब आया, तुम बिन जन्म दिवस जब आया, जाने क्यों ये मन भर आया। पापा का चेहरा उदास है, माँ भी गुमसुम सी रहती थी, जाने क्या गिर गया आंख में, झूठ मूठ मुझसे कहती थी। क्या कहने। और अब वो सच्ची घटना का जिक्र है कि एक दिवस जब कक्ष तुम्हारे, एक दिवस जब कक्ष तुम्हारे, तुम बैठे थे पास हमारे, माता पिता अकेले तुम बिन, सोच रहे थे नैन तुम्हारे। छोटे भैया के माथे को, छोटे भैया के माथे को तब मैंने कुछ सहलाया था, सीमा की जिम्मेदारी से व्यथित न होना समझाया था। उन आंखों में एक सुकून था, उन आंखों में एक सुकून था, देश प्रेम का एक जुनून था। मुझे याद वो सारे वादे अंतिम बार किए जो तुमसे, एक बूंद आंसू ना छलका, भले रहे हम कुछ गुमसुम से। वाह वाह वाह। मुझे याद वो सारे वादे अंतिम बार किए जो तुमसे, एक बूंद आंसू ना छलका, भले रहे हम कुछ गुमसुम से। लोग शहादत देख के डोले, लोग शहादत देख के डोले, और रुआ से होकर बोले, भाई के बिन बहन अकेली, समझ ना पाए कोई पहेली। बहनें तब इकली होती हैं, भाई जब दूर हो जाते हैं, तुम जैसे भाई तो भैया सदा दिलों में बस जाते हैं। क्या तुम कहने। जैसे भाई तो भैया जनमानस के हो जाते हैं। अभी अभी मुझे कहा था श्रीकांत जी ने कि सब मेरे भाई हैं, तो उन्हीं भावों के साथ ये कविता समर्पित है। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, आपने वादा निभाया भैया का। दूसरी कविता स्वागत। कि जो शहीद हैं आज उनके मन की बात सुनी जाए। शहीद क्या मांगता है, क्या कहता है देशवासियों से।
मैं भी एक माँ की आंखों का तारा था, मैं भी एक माँ की आंखों का तारा था, मुझको भी जीवन तुम जैसा प्यारा था। बहना की राखी मुझको भी भाती थी, महबूबा की तिरछी नजर सुहाती थी। वाह। बूढ़े पापा के हाथों की लाठी था, बूढ़े पापा के हाथों की लाठी था, अलबेले यारों का मैं से पाठी था। वाह। अलबेले यारों का मैं से पाठी था, फौलादी मोहपाश तोड़कर चला गया, एक अधूरी गजल छोड़कर चला गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुखविंदर जी फिर से पढ़िए लाइनें, एक अधूरी गजल छोड़कर चला गया, फौलादी मोहपाश तोड़कर चला गया, एक अधूरी गजल छोड़कर चला गया। क्या कहने। कंपनी का जीएम हो सकता था, एमएलए एमपी पीएम हो सकता था, कॉर्पोरेट जगत के भी वो लायक था, पर वो भारत माँ का सच्चा नायक था। फल एक कच्चा डाल तोड़कर चला गया, एक अधूरी गजल छोड़कर चला गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया संवेदना की। अरे वाह। अब ये शहीद के मन की बात सुनिए कि सुनकर मेरी बात जो नैना बहते हो, भारत माता कीजिए जो मुख से कहते हो, देशवासियों फिर मेरी आवाज सुनो, देशवासियों फिर मेरी आवाज सुनो, अमर सिपाही के दिल के जज्बात सुनो, बंद करो ये जात धर्म पर लड़ मरना, बंद करो ये जात धर्म पर लड़ मरना, निज हित खातिर जाम लगा कर ना धरना, निज हित खातिर जाम लगा कर ना धरना। फौजी ने तो देश पे तन मन त्यागे हैं, हम क्यों शूद्र हितों के पीछे भागे हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। इतना डीए उतना टीए, इतना एमआरपी इतना मुनाफा, फौजी ने तो देश पे तन मन त्यागे हैं, हम क्यों शूद्र हितों के पीछे भागे हैं। अधिकारों के साथ फर्ज भी आते हैं, अधिकारों के साथ फर्ज भी आते हैं, फिर क्यों हमको केवल हक ही भाते हैं। जिसको जान फिदा कर तुमको सौंपा है, जिसको जान फिदा कर तुमको सौंपा है, जो शोणित से सिंचित कर से रोपा है, सीमा पर वो दीप शीश का जला गए, ओढ़ तिरंगा अंतिम होली मना गए, ओढ़ तिरंगा अंतिम होली मना गए। बहुत बढ़िया। मिलकर सब भारत माँ की आवाज बनो, मिलकर सब भारत माँ की आवाज बनो, देश प्रेम की धुन हो ऐसा साज बनो। एक सिपाही और नहीं को चाहता है, एक सिपाही और नहीं को चाहता है, उसको तो बस माँ का गौरव भाता है। मुझको देशवासियों से ये आशा है, मुझको देशवासियों से ये आशा है, बस मेरी यही अंतिम अभिलाषा है। जब नफरत के दंगे द्वेष नहीं होंगे, जब नफरत के दंगे द्वेष नहीं होंगे, मेरी खातिर श्रद्धा सुमन वही होंगे, मेरी खातिर श्रद्धा सुमन वही होंगे। तब विकास का स्वर्णिम युग फिर आएगा, तब विकास का स्वर्णिम युग फिर आएगा, दुनिया में अपना परचम लहराएगा। क्या कहने। इतना कह वह ओढ़ तिरंगा चला गया, इतना कह वह ओढ़ तिरंगा चला गया, एक अधूरी गजल छोड़कर चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर सुखविंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार काव्य पाठ सुखविंदर जी का आज के कार्यक्रम के अनुकूल। और मुझे लगता है कि ये पंक्ति अपने आप में संपूर्ण है कि एक अधूरी गजल छोड़कर चला गया। बहुत शानदार सुखविंदर जी, बहुत बहुत साधुवाद। और आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक ऐसी कलम को मैं आवाज देना चाहता हूं जिन्होंने मां भारती की वंदना प्रारंभ में की, जिनको कोई परिचय के मोहताज नहीं, जो पूरे देश के अंदर वीर रस की कलम के रूप में जाने जाते हैं। मुझे पंक्ति आ जाती है कि खाते रहे सीने पे ही खून खाते रहे सीने पर ही खूब गोले गोलियां हम, किंतु बैरियों को हमने पीठ ना दिखाई है। कैसा रहा होगा सुखविंदर जी का भाई, वो हमारा छोटा भाई, जब 22 साल की उम्र में वो सैनिकों के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर करगिल में द्रास सेक्टर में खड़ा होगा कि खाते रहे सीनों पे ही खूब गोले गोलियां हम, किंतु बैरियों को हमने पीठ ना दिखाई है। देर रण भेरी बजने की ही रही है सदा, आर पार शत्रु सेना मार मार शत्रु सेना हमने भगाई है। और भारती की आन बान शान है तो भ्रगवितान, भारती की आन बान शान है तो भ्रगवितान,
भीषण मार काट हमने युद्ध में मचाई है, और सिंह के समक्ष वक्ष तान के खड़ा हो कोई, ये सिंह के समक्ष वक्ष तान के खड़ा हो कोई, ऐसा वीर धरती में देता ना दिखाई है, ऐसा वीर धरती पे देता ना दिखाई है। हम वो वीर मात्र हैं साहब जिनके समक्ष स्वयं काल भी आने से घबराता हो। हम उस भारती के लाल हैं। कुछ चॉकलेट्स खत्म हो गई अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की, उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये मां भारती के लाल हैं जो 15 दिन तक, एक महीने तक केवल चना खा करके युद्ध रणभूमि की रक्षा के लिए करते हैं। आइए मित्रों, हम सुनते हैं भाई विनय विनम्र जी को। स्वागत विनय जी। पुनः पटल को प्रणाम करता हूं। आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक परम आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी, सीमा जागरण मंच एवं राष्ट्रीय कवि संगम राष्ट्र जागरण धर्म हमारा के द्वारा आज हम उन वीरों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं, और वो जो चाहते थे उस गजल को हमें पूरी भी करनी है। जैसे कि हमारी बहन सुखविंदर कौर जी ने कहा, बात वहीं से प्रारंभ करता हूं। पुनः सबको नमन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उन वीरों ने क्या कहा। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा, उठा शमशीर बन रणवीर मां की पीर हरनी है, उठा शमशीर बन रणवीर मां की पीर हरनी है, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा, क्या बात है विनय, नमन मेरा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी प्रबुद्ध लोग कवि जन मंच पे विराजमान हैं, सब अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि आप जानते हैं कि कहां हमें आशीर्वाद देनी है। बात उनकी करना चाहता हूं जिन्होंने अपने नाखूनों से चट्टानों को खोदा था। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है सुखविंदर जी कि आपके भाई के उस पुण्य स्थली पे जाकर दर्शन करने का, करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल घाटियों में जाके काव्य पाठ करने का अवसर मिला। एक छोटा सा दृष्टांत इसलिए सुनाना चाहते हैं कि ये क्रांतिवीर चाहते क्या हैं। एक सैनिक से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कारगिल के युद्ध को लड़ा था। हमने कहा कोई ऐसा संस्मरण बताइए कि आपने जो हम इसे शेयर कर सके, उस पे हम कुछ लिख सके। उन्होंने कहा कि हमें जब आदेश मिला कि लगभग 1500 हजार फीट के ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर के आतंकवादियों ने बंकर बना रखा है, आपकी क्षमता 35 से 40 किलो सामान लेके जाने की है। एक बार हम सबसे पूछा गया कि आप खाद्य सामग्री लेके जाना चाहेंगे या गोला बारूद लेकर जाना चाहेंगे। एक मत से सभी सैनिकों ने यही कहा था, खाने पीने की हमें कोई चिंता नहीं है, हम गोला बारूद ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएंगे और वहां 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराएंगे। वाह, क्या बात है। तब वही ये 4 पंक्तियां जन्म लेती हैं। वो पंक्तियां आपके सामने निवेदित करना चाहता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। और उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है, चाहे वो सुखविंदर जी का अनुज हो, छोटा भाई हो, चाहे वो विक्रम बत्रा पांडे, मनोज दीक्षित यादव, रणरंगी, उन्हें चिंता नहीं है कि हम उन्हें कितना याद करते हैं, लेकिन एक मंत्र अवश्य दे करके गए। उनकी आत्मा आज भी चीखती चिल्लाती है कि इस मंत्र पर ध्यान देना कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है,
चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है, हवन में कर चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है, हवन में कर जलाकर मुस्कुराकर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार मिलता है। क्या बात है, वाह वाह लोग वाह ऐसे हैं बहुत बढ़िया, जिन्हें प्यार मिलता है। कैप्टन साहब उपस्थित हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और बताना चाहता हूं एक मंत्र और हम सब भारतवासियों के लिए। जैसा कि बहन सुखविंदर कौर जी ने कहा, 1/123 करोड़ सैनिक हम भी हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, 1/130 करोड़ हिंदुस्तानी हम भी हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। हम सबका भी ये दायित्व बनता है। ये दायित्व केवल उन्हीं का नहीं, तब कहना चाहता हूं एक मंत्र और दिए सब क्रांतिवीर देकर गए कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़कर वक्षारियों का है वीरों गम नहीं करना, और आज आए मैं ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर किसी भी हाल में अस्कों से आंखें नम नहीं करना, अस्कों से आंखें नम नहीं करना। वही काम हमारी बहन ने किया। और बात जब युवाओं की चलती है तो मैं कहना चाहता हूं, अक्सर हम पे आरोप लगता है श्रीकांत भाई कि अक्सर वीर रस के कवि आते हैं, बहुत चिखते चिल्लाते हैं, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा भैया एक बार तो पीछा छुड़ा दो। जब 20 और 22 और 24 साल के युवक का 100 तिरंगे में लिपट कर गांव आता है, जो 18 और 20-22 साल की विधवाएं विलाप कर रही होती हैं, उधर बहनें विलाप कर रही होती हैं, 45-50 साल की माताएं छाती पीट रही होती हैं, 1-1.5-2 साल का बालक अग्नि संस्कार करने जाता है, उसके हाथ में लुकाठी दी जाती है, उसे पता नहीं कि उसे खेलना है कि क्या करना है। और तब राजनीतिज्ञ हमारे देश के नेता विषयांतर करके बोलते हैं तो कभी चीखता है, चिल्लाता है और कहना चाहता है कि जवानी जब भी जागी तो सुखद मधुमास बन जाता, आचरणबद्ध हो जाए। अभी श्री राम काव्य प्रतियोगिता राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा श्री राम वनगमन अंतरराष्ट्रीय काव्य यात्रा भी शुरू होने जा रहा है। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इस क्यों आवश्यक है, तब कहना चाहता हूं कि जवानी जब भी जागी तो सुखद मधुमास बन जाता, आचरणबद्ध हो जाए तो फिर वनवास बन जाता, जगे जब राष्ट्र रक्षा हित चटा दे धूल शत्रु को, शौर्य प्रतिमान बन जाए, अमिट इतिहास बन जाता। क्या बात है, प्रतिमान बन जाए, अमिट इतिहास बन जाता। और हम क्यों चिखते हैं? शानदार। हम क्यों चिखते हैं वो बताना चाहते हैं कि शहादत सैनिकों की जब खबर अपन घर पे आती है, इस कोरोना काल में भी जब तिरंगे में लपटा हुआ 100 आया तो 20,000 और 25,000 लोग उमड़े। उन्हें चिंता नहीं थी कि हमें कोरोना ग्रसित करेगा या मास्क लगाए हैं कि नहीं। ये है वीर। तब कहना चाहता हूं कि शहादत सैनिकों की जब खबर घर पे आती है, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थरथराती है, सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है, मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। और हम भी कलम के सिपाही हैं, तोप के सामने भी बोलने की क्षमता रखते हैं और बोलेंगे। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, राष्ट्रीय कवि संगम के सिपाही हैं। तब कहना चाहता हूं कि हम भी शस्त्र और शास्त्र धारण करना जानते हैं, क्योंकि मनुजता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, मनुजता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, कांपता सत्य मिथ्या दंभ के दलदल में धंस करके, बहुत खूब उमड़ते रक्त के जब मेघ अत्याचारी बनकर तो कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके, कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके। समय का अभाव है, केवल 2 मिनट लेना चाहूंगा। और हमारी बहन ने कहा कि हमें गजल पूरी करनी है। ये चाहे करगिल के शहीद हों, गलवान के शहीद हों, पुलवामा के शहीद हों, तमाम हमारे क्रांतिवीर अभी भी हमें आकर के स्वप्न में वो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि भारत सरकार ने एक अच्छा कार्य प्रारंभ किया है, ऑपरेशन ऑल आउट। वो आतंकियों की हत्याएं हो रही हैं और सफाई उनकी होगी, लेकिन फिर भी वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उनकी आत्माएं। और हमसे क्या कहना चाहती हैं, मेरा साथ निभाइएगा, अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा और जहां आपकी आवश्यकता होगी बोल पड़िएगा। और चाहते क्या है, एक चिट्ठी के रूप में मैं पढ़ना चाहता हूं बहन, और बताना चाहता हूं कि वो गजल हम कैसे पूरी करेंगे। आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं, स्वप्न में आकर के वो कह रहा है भाई मेरा
कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, क्या बात है। मातरम, वंदे मातरम। अगर मैं एक बार भारत माता मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोल दीजिएगा। निवेदन है, वंदे मातरम एक बार आप लोग बोल दीजिएगा। 2-3 मिनट का समय केवल आपको लेना चाहूंगा। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, जय मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीच दुष्ट की दड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नीच दुष्ट की दड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंह हो दानवों का क्यों वक्षस्थल फाड़ नहीं देते। नरसिंह हो दानवों का क्यों वक्षस्थल फाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। क्यों जिंदा। आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं। राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम, सीमा जागरण मंच के माध्यम से जन जन तक आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कल्पना करें जो हमारी बहन ने अभी जो चित्र दिखाया था, मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। ये दायित्व केवल उन्हीं का है क्या? और मूंगफली बेच के भी 50,000 रुपया कमा सकते थे। कौन जाएगा सेना में? कौन सैनिक बनेगा? क्यों बनेगा? तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज सुन लो, भर लो अब हुंकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से मां के हृदय की प्यास बुझाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चिट्ठी में आगे क्या लिखा था वो सुनिएगा। जागो सिंह साव को आओ प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। जागो सिंह साव को आओ प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। वीर प्रसूता वसुंधरा की सारे मिलकर लाज बचाओ। वीर प्रसूता वसुंधरा की सारे मिलकर लाज बचाओ। देश के खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। देश के खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष या भान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई वाह। और मेरी एक कामना है, हम सबकी है, जिन दिन की है वो समर्थन करेंगे। हमें करना क्या होगा, हम वो कर रहे हैं। आदरणीय जगदीश मित्तल जी की अध्यक्षता में हम वो कार्य कर रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित किया गरल, परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा,
उठा तिरंगा जनगण मन का गान कराने आया हूँ। उठा तिरंगा जनगण मन का गान कराने आया हूँ। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत भारत माता की जय। बहुत सुंदर भाई विनम्र जी का। और मैं भाई श्रीकांत जी, मैं एक अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ, आप संचालन कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच में आ गया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आदरणीय बाबूजी पटल पे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अगर आप सब लोग भी ये चाहते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्रीकांत श्री जी फौज के देश के बड़े कवि हैं, इतनी देर से इतना कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हैं, हम उन्हें भी सुने, उनका काव्य पाठ भी सुने। तो मैं इस वजह से बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। मैं इसलिए बीच में कूदा हूं कि हम लोगों को देश के एक बहुत बड़े ओजस्वी कवि को सुनना है। आज शौर्य दिवस के अवसर पर अगर श्रीकांत भाई की कविता नहीं होगी तो ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं कुछ संपूर्णता प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और 4 पंक्तियां बड़े कवि की मैं उनके सम्मान में रखता हूँ। शिवम अमृत लिखते हैं कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। लिखने से हकीकत जिस दिन हिचकिचाएंगे, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। एक बेबाक कवि, एक ओजस्वी कवि भाई श्रीकांत श्री, आइए आप अपना कविता पाठ कीजिए, हम आपके सम्मान में ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पीके आजाद जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय गोपाल कृष्ण जी, राष्ट्रीय संयोजक सीमा जागरण मंच, इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने इस पावन दिवस पर कवि सम्मेलन कराने का आयोजन किया। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी का जब आदेश हुआ कि कवि सम्मेलन करना है, और हमने पूरी कोशिश की है दीप नारायण जी की जो समय आपने हमें दिया है, क्योंकि ये इसके मुख्य अतिथि स्वयं एक सैनिक हैं देश के और अनुशासन समयबद्धता हमारा नियम है, तो हम ठीक 8:14 पर अपना कार्यक्रम समाप्त कर देंगे और विष्णुकांत जी को सुनेंगे, क्योंकि हमें 8:15 तक का समय कवि सम्मेलन के लिए मिला है। बाबूजी ने भी हमें सिखाया है कि समयबद्धता सबसे सर्वोत्तम आवश्यक है। आइए मित्रों, मैं भी अपने क्रम में हूं। बहुत शानदार सभी कवियों ने काव्य पाठ किया। विनय विनम्र जी ने बहुत शानदार इस कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पीके आजाद ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया हमेशा की तरह। सुखविंदर जी ने को सुनकर के आज मुझे मेरी उपलब्धि सुखविंदर जी हैं, बहुत शानदार आपने काव्य पाठ किया। और कप्तान साहब ने जो आज कप्तानी पारी खेली है वो लाजवाब है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का आगाज जितना शानदार होता है समापन भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साहब, ये सीमा जागरण मंच राष्ट्रीय कवि संगम क्या कर रहा है? मैं 4 पंक्तियां राष्ट्रीय कवि संगम और सीमा जागरण मंच की तरफ से उन लोगों को सौंपना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि इस देश से सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, जो लोग कहते हैं कि हम इस देश को समाप्त कर देंगे, जो लोग कहते हैं कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपके दिल्ली से आवाज उठी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनको मैं 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं इस सीमा जागरण मंच राष्ट्रीय संगम के संयुक्त तत्वावधान के माध्यम से, कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं। आप मुझे समाप्त करने की कोशिश करते हो, मैं कौन हूं बता देना चाहता हूं विष्णुकांत जी, कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं। सुनो, इस मुल्क की खातिर लबों को सी रहा हूं मैं। सुनो, इस मुल्क की खातिर लबों को सी रहा हूं मैं। और मैं भारत हूं, नहीं छेड़ो, जलाकर राख कर दूंगा। मैं भारत हूं, नहीं छेड़ो, जलाकर राख कर दूंगा। न जाने कितनी सदियों से हलाहल पी रहा हूं मैं, न जाने कितनी सदियों से हलाहल पी रहा हूं मैं। हम हलाहल पीने वाले लोग हैं साहब, आप हमें समाप्त करेंगे? आइए मित्रों, मैं इस प्रकार की बातें बहुत कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन है 2 गीत आधे आधे पढ़ूं, क्योंकि मुझे समय की सीमाओं का ध्यान रखना है। सुखविंदर जी ने जो बात की
और जहां से विनय विनम्र भाई ने छोड़ा, बस मैं वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जो व्यक्ति, जो सैनिक हमारी सरहदों पर खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, क्योंकि एक कार्यक्रम सीमा जागरण मंच का है, तो उन सरहद के सिपाहियों को अपने गीत, जो मैं कारगिल दिवस के अवसर पर अक्सर, या विजय दिवस जो हम 15-16 दिसंबर को बनाते हैं, उस पर पढ़ता हूं, वो गीत मैं आपको सुपुर्द करता हूं। आदरणीय नितिन कोहली जी, भाई सुनिएगा, सबका स्वागत। माननीय जगदीश मित्तल जी का आदेश चाहूंगा कि मैं काव्य पाठ प्रारंभ करूं। स्वागत स्वागत स्वागत, पढ़िए। स्वागत है। कि जो सीमा पर लड़े, जो सीमा पर लड़े, बने मां के चरणों की धूल। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, याद रखिएगा ये टैगलाइन और गीत को सुनिएगा। कि जो सीमा पर लड़े, बने मां के चरणों की धूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे। बत्रा जी ने प्राणोत्सर्ग किया होगा तो क्या सोचा होगा कि बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना, बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना। बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना, बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना। जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, बहे लहू की गूंज। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और क्या होता है साहब, ये नितिन कोहली जी ने और विष्णुकांत जी ने देखा है कि शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते। मैं सीमाओं को जगाने की कोशिश करता हूं कि शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते। खुले दहानों पर सीने ले वीर बाकुरे अड़ते, अड़ते वीर बाकुरे अड़ते। उन्हें नहीं है डर कोई भी, उन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या बरछी क्या शूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, किसके बलबूते पर कि दिवाली पर संग ईद मनाते और खेलते होली। क्योंकि वो सरहद पर निश दिन खेले गोली गोली, क्योंकि वो सरहद पर खेले गोली गोली। अरिदल पर बन करके बरसे, अरिदल पर बन करके बरसे वो शंकर त्रिशूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और जो काम सरहदों पर सैनिक कर रहे हैं वो देश के अंदर कवि कर रहे हैं। कविता की यह ताकत होती है कि जो अंदर पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का वध करवा दे। ये कविता की ताकत होती है साहब कि एक वंदे मातरम का गान खड़ा और पूरे देश से अंग्रेजों को भाजने के लिए मजबूर कर दे। ये कविता की ही ताकत है। जो अर्जुन धर्म क्षेत्र में बैठ गया कि मैं बंधु बांधवों को निवारण, तब श्री कृष्ण योगेश्वर खड़े होते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं कविता के रूप में। वो बंधु बांधवों का, अधर्मियों का नाश करता है। ये कविता की ताकत होती है। इसलिए सीमा जागरण मंच ने, राष्ट्रीय कवि संगम ने राष्ट्र जागरण धर्म हमारा के तहत के कवि सम्मेलन आयोजित किया। और जो सरहद पर सैनिक खड़े हैं प्राणोत्सर्ग करने के लिए, उनकी इच्छा विष्णुकांत जी ये नहीं है कि उनके परिवार वालों को पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसियां मिल जाएं। सुखविंदर जी वो ये भी नहीं चाहते कि उनको शहीद के तमगे मिल जाए, परमवीर चक्र मिल जाए, कीर्ति चक्र मिल जाए। आदरणीय जगदीश मित्तल जी वो क्या चाहते हैं बाबूजी, मैं बताना चाहता हूं सैनिकों की जो सरहदों पर खड़े, वो इसलिए नहीं खड़े कि उनके परिवारों को कुछ लाख करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। गोली कुछ पैसों के लिए कोई गोली नहीं खाता साहब।
सीने पर गोली खा गए तो अमर तिरंगे के लिए। मैं वर्णन करता हूं कि मन में है अरमान, ठीक है भाई, कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, हाथ उठाकर बोले ये जग भारत माँ की जय हो, हाथ उठाकर बोले हम सब भारत माँ की जय हो, हम सबको भी देश की खातिर, हम सबको भी देश की खातिर करने मौत कबूल, ऐसे मानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, क्या बात है भैया, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, जिंदाबाद श्रीकांत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्र जागरण का ओजस्वी स्वर श्रीकांत, बहुत सुंदर, अति सुंदर। राजीव भाई, जो सैनिक सरहद पर देश के लिए काम आ गए इस भारत माता की जय के लिए, दो मित्र हैं। एक मित्र देश के लिए काम आ जाता है। मैंने, मित्तल जी, आपने सैकड़ों हजारों लाखों कवियों को प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन मैंने कुछ नया कहने की कोशिश की है जो भारतीय इतिहास में कवियों ने आज तक नहीं कहा। मैंने वो कहा है, यदि मैंने वो बात कह दी हो सुखविंदर, तो मुझे आशीर्वाद सभी का चाहिएगा। यहां पर सैनिक भी बैठे हैं और मैं कहता हूं कि मैं आदरणीय जगदीश मित्तल जी को, संघ के प्रचारकों को, इस समाज के अंदर रहने वाला संत कहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पूरे शरीर को इस समाज के लिए दान कर दिया। वो भी सैनिकों से कम नहीं। सत्य। वो सरहद की रक्षा कर रहे हैं, शहर के अंदर रह करके, सरहदों के अंदर रह करके ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो इस देश के गद्दारों से निपट सके। प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं कि माथे का सिंदूर ना पोंछो, तुम शहीद की सधवा हो, बहुत सुंदर। अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। है क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। करता हूं, आप पहुंच गए वहां तक और बंद सौंपता हूं। शिल्प वाले शिल्प देखें, कविता वाले कविता देखें, और सैनिकों के प्राण उत्सर्ग करने वाले, उनकी वीरता देखने वाले वीरता देखें। के मुझे ऐठ खड़ा सीमा पर, सीने पर गोली खाई, मुस्काते जब शव को देखा, एक पल मृत्यु घबराई, पैर पकड़ कर काल भी रोया, जैसे कोई बंधुआ हो, अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। मैं प्रणाम करता हूं सर। और एक चरित्र में इतिहास से चुरा ला हूं विनय भाई, जो लोग पहुंच जाए उस चरित्र तक मुझे आशीर्वाद दीजिएगा आदरणीय गोपाल जी। स्वागत स्वागत, इसलिए वीर वधू ही कहा जाता है। अंबरों के बीच सिंह बन सीना ताने खड़ा रहा, अंगारों के बीच सिंह बन सीना ताने खड़ा रहा, अमर तिरंगा हाथ में थामे वो सरहद पर अड़ा रहा, भूमि में लड़ा वो ऐसे। अब समझ जाओ तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, जैसे हरि सिंह नलवा हो, तुम्हारा कैसे कह दूं विधवा हो। और पढ़ता हूं, अंतिम बंद पढ़ता हूं साहब। आप लगाते रहिए प्रश्न चिन्ह उन शहीदों पर, सैनिकों पर, लेकिन साहब उन सैनिकों के लिए जगदीश मित्तल जी के मन में कहां स्थान है? विष्णुकांत जी उन सैनिकों के बारे में क्या सोचते हैं? सुखविंदर कौर क्या सोचते हैं? विनय विनम्र क्या सोचता है? मेरे बड़े भाई राजीव अग्रवाल जी क्या सोचते हैं? पीके आजाद के मन में उन सैनिकों के लिए क्या सम्मान है? मैं बता देना चाहता हूं। स्वागत। के देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है, के देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है,
देवों के सिंहासन ने भी उनको शीश झुकाया। क्या बात है, वाह वाह देवों के सिंहासन ने भी उनको शीश झुकाया है। रणभूमि में बढ़ा वो ऐसे जैसे कोई अगवा हो। अवर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत बहुत आभार सर। और हमने समय का पूर्ण ध्यान रखा है और मैं सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं तुम भी, मुसाफिर हम भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सीमा जागरण मंच का राष्ट्रीय कवि संगम को जब भी निवेदन होगा, आदेश होगा, हम आदरणीय जगदीश मित्तल जी और राजीव अग्रवाल जी के आदेश पर ऐसे ही फिर दोबारा आपके मध्य में आएंगे। बहुत बहुत आभार और ओवर टू दीप नारायण जी। बहुत सुंदर, तो बस मन में बहुत शानदार आज का कार्यक्रम। दिवस के अनुकूल सभी कवियों ने कविताएं पढ़ी और इस समापन के अवसर पर दो पंक्तियां मुझे भी ऐसी सार्थक याद आ रही हैं। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है। सीमा पर लड़ते हुए जो शहीद होते हैं उनका जीवन कैसा रहता है। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है। भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षा बंधन हो जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं। त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। माथे का चंदन हो जाता है। ऐसे सब जिन्होंने भारत माता पर अपना अनमन निछावर किया है, उन सब शहीदों के चरणों में एक पंक्ति समर्पित। और दीप जी आगे कार्यक्रम चलाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के ओजस्वी कविता पाठ को देखने के बाद, सुनने के बाद मन में यही आकांक्षा उठ रही है कि जल्दी कोरोना खत्म हो और सजीव कवि सम्मेलन सीमा जागरण मंच कराए। बहुत समय से गुरु जी कोई मीटिंग नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है सबसे। अब मैं आज के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करूंगा। वो अपने ओजस्वी विचारों और कर्मपूर्ण अनुभव को हम लोगों के सामने रखें। धन्यवाद दीप नारायण जी, नमस्कार। श्रद्धेय आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, मुरलीधर जी, जनरल नितिन कोहली और जगदीश मित्तल जी, राजीव अग्रवाल जी और इतने यशस्वी, प्रबुद्ध और मैं समझता हूं भावों से भरपूर्ण कवि और कवित्री जिनको आज हमने सुना, मुझे लगता है कि एक ऐसा भाव आ रहा था कि हम लोग इनको ही सुनते रहें और हम लोगों को बोलने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर चीज का एक तौर तरीका होता है और एक जो अच्छी एक महफिल सी जम गई थी और कवियों का जो एक ओजस्वी भावपूर्ण जो चीजें वीर रस की हमने आज कविताएं सुनी, ये अभूतपूर्व थी और बहुत ही जोशीली थी, जो कि दिल में एक अलग ही भाव और जज्बा पैदा करती। बहन सुखविंदर कौर का जो एक भाव जो उन्होंने अपनी कविता के द्वारा हम सबके सामने प्रेषित किए, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जानकर कि उनके छोटे भाई कारगिल में देश के लिए न्यौछावर हुए हैं
मैं उनको सत सत नमन करता हूं और इनके जज्बे को भी बहुत नमन करता हूं। मैं समझता हूं कि कवियों का, जैसा कि श्रीकांत जी ने बोला था और विनम्र जी ने भी बताया, बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, इन लोगों ने जो जिस तरह से हमारे देश को जोड़ा है, जिस तरह से देश में एक भावना देश प्रेम की उज्ज्वलित की है, ये कोई आसान नहीं है और ये बहुत बड़ी देश की सेवा है। और मैं आप लोगों के विचारों से 100% सहमत हूं कि देश का हर नागरिक देश की सेवा में लगा हुआ है। हर नागरिक का कर्तव्य है उसका कोई ना कोई ऐसा, जिस तरह से अगर किसान खेत में अनाज उगाता है या कोई रेलवे ट्रेन चलवाते हैं, इंजीनियर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच है। और देश तभी बनता है जब देश का हर नागरिक उसमें कुछ ना कुछ योगदान देता है जी। सैनिक भाइयों का ऑफ कोर्स जो आप लोग ये इतना सम्मान कर रहे हैं, हमारे देश के सैनिक जरूर इस सम्मान के पूरे हकदार हैं, क्योंकि जो सीमा पर खड़ा है अपने परिवार को छोड़ के, अपने पत्नी बच्चों सबको छोड़ के, और वो देश की सेवा के लिए खड़ा है। और जैसा कि श्रीकांत जी ने आज कहा, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने ये कहा कि देश का सैनिक वहां पे इसलिए नहीं खड़ा है कि उसको सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। वो देश वहां पे उसको मालूम भी नहीं है कि उसके एंटाइटलमेंट क्या है। ये मैं बिल्कुल अपने हृदय से आपको बता रहा हूं कि आज जो जवान आपके सियाचिन में खड़ा है या कारगिल में खड़ा है या तवांग के पास टूटिंग में वहां खड़ा हुआ है, उसको अपने एंटाइटलमेंट्स बिल्कुल नहीं मालूम है। वो ये जानना भी नहीं चाहता। उसको ये है कि कुछ पैसा मेरे महीने के एंड में उसको बैंक अकाउंट में चला जाता है और उसके अलावा उसके बारे में बिल्कुल सोचता भी नहीं। वो वहां केवल मां भारती की सेवा के लिए, अपनी यूनिट के इज्जत के लिए, अपने कमांडिंग ऑफिसर की इज्जत के लिए, अपनी कंपनी के इज्जत के लिए, अपने साथियों के इज्जत के लिए और मां भारती की सेवा के लिए वहां पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। मैं नहीं समझता कि मैंने तकरीबन 40 साल फौज में नौकरी की, कभी भी किसी को ये कहते कि साहब मैं नहीं जाऊंगा किसी भी ड्यूटी पे मैं बिल्कुल फ्रैंकली और सच्चाई के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं कि आज तक मैंने किसी जवान को ये नहीं कहते देखा कि नहीं साहब मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे वहां जाना है। जब उसको ड्यूटी दी जाती है तो उसके पास ना तो उसके कि घर में कोई बीमार है, वो कोई बहाने नहीं बनाता। वो सबसे पहले वो ड्यूटी पूरी करेगा और उसके बाद, और ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो एक तरीके का इतिहास है, आज का नहीं आदिकाल से। आप देख लीजिए रामायण महाभारत टाइम से ले लीजिए, कर्ण के टाइम से ले लीजिए, अर्जुन के टाइम से ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ले लीजिए, राणा प्रताप, वीर शिवाजी, राणा सांगा, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, हांडा रानी, पद्मिनी, क्या नहीं, मतलब वीरों का देश है ये। भारत एक ऐसा देश है जहां पे कि केवल रणवांकरे देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने वाले लोग पैदा हुए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नाम आप नेताजी सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज ने 26,000, 60,000 की टोटल आजाद हिंद फौज थी, उसमें से 26,000 लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दे दिया। ये वैसा देश है। तो इस देश में आपको केवल देश के लिए कुर्बान होने वाले ही मिलेंगे।
अभी कुछ समय में कभी कभी आपको एक दो एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, बट वो अपने आप मिट जाएंगे। ये जो आज बताया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहने वाला उसको कुछ समय के बाद आप देखिएगा उसका नाम लेने वाला नहीं होगा इस हिंदुस्तान में। और ये बिल्कुल तथ्य बोल रहा हूं मैं, और हृदय से बोल रहा हूं कि ये होगा। जिसने ये शब्द कहा था उसको मुझे भी बहुत दुख हुआ था। 1916 की बात, 2016 की वो मैं दिन याद भूल नहीं कर सकता। लेकिन ये चीजें एक्सेप्शंस हैं। भारत अगर जयचंद और मीर जाफर कुछ होंगे, वो होना एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन यहाँ पे तमाम बलिदानी आपको मिलेंगे, जो उनको पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद होगा। तो इस तरह के लोग जो कि सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करके, देश के लिए अपना सब कुछ एक आहुति, अपने जीवन की बलिदान देके देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं। आप आज मेरे रेजिमेंट में सिख ट्रूप्स भी थे, और गुरु गोविंद सिंह की वो जो फेमस देश सेवा वर्मो है शिव कर्मन से कबहू न डरूं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं सही कार्य करने के लिए। और मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं, शीश नहीं झुकने दूंगा, ये सब चीजें आप ही लोगों ने लिखी हैं। और यही जो चीज है जो कि प्रेरणा देता है, हर भारतवासी को प्रेरित करता है अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। आज कारगिल दिवस है। आज से 22 साल पहले सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने किस तरह से धोखे से, जहां पे एक एग्रीमेंट था कि सर्दियों में हम लोग उस जगह को वेकेट कर देते थे और बाद में ऑक्युपाई करते थे, लेकिन 99 में उसने उसका उल्लंघन किया, उस एग्रीमेंट का, धोखे से जाके ये पहाड़ियों को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि श्रीनगर से नेशनल हाईवे जो जाती थी उसको डोमिनेट करते थे। और जब सौरभ कालिया का जो पेट्रोल था जिसने इसको रिपोर्ट किया, और वहां पे जो हमारे सिविलियन भाई थे उन लोगों ने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद जब मालूम पड़ा तो हमारे देश के जो उस वक्त नेतृत्व था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कि हम अपनी प्रभुता और अखंडता पे अगर कोई चोट करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल हमारा रुद्र रूप उस वक्त देखने में आया कि जब हमको मालूम पड़ा, हमने कहा कि हमारे एरिया से इनको वापस जाना पड़ेगा। अगर ये ईमानदारी से नहीं जाते हैं तो हम इनको रौद्र रूप दिखा के इनको यहां से हटा देंगे। और वही हुआ। हमारे जवानों ने उन ऊंची पहाड़ियों पे 16,000 17,000 की जो ऊंची पहाड़ियां जहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है, हम लोग नीचे हैं और लोग ऊपर है, उसके बावजूद 527 हमारे वीर शहीद हुए और तकरीबन 1600-1700 से ज्यादा सीरियसली वुंडेड, सीरियसली इंजर्ड, कुछ उसमें से जिंदगी भर के लिए एक फिजिकली डिसेबल्ड हो गए। लेकिन जो उनको, हमारी सेना को जो टास्क दिया गया था कि इन पाकिस्तानियों को, इन कायरों को यहां से निकालना है, वो हमने करके दिखाया। और 26 जुलाई 99 में जब ये हुआ है तो एक इतिहास लिखा गया। और क्योंकि हम लोग एथिक्स पे थे, हमारे मूल्यों पे हम लड़ रहे थे कि हम अपनी प्रभुता और अखंडता, हम किसी पे, हम हिंदुस्तान ने आज तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी दूसरे की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब हम पे प्रहार हुआ है, 62 में ले लीजिए या 47-48 में ले लीजिए, 65 में ले लीजिए, 71 वॉर, 1 करोड़ रिफ्यूजीज बांग्लादेश से जब उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान से जब हमारे पास, और उनको देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, तब इंडिया ने डिसाइड किया। और 13 दिन में इस देश जो आज अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करता है, चाइना के एक पिछलग्गू की तरह है, 13 दिन में उसने 93,000 ट्रुप्स ने वहां पे सरेंडर किया। और ये पहला मौका था विश्व की मिलिट्री हिस्ट्री में, देख लीजिए
मिलिट्री की लड़ाइयों में, जबकि मिलिट्री एक्शन के थ्रू एक देश की स्थापना हुई। ये हिंदुस्तान की फौजों ने ही करके दिखाया है, क्योंकि हम लोग हमेशा सही का रास्ता दिया है, हम लोग हमेशा सही दिशा में रहे हैं, और प्रोफेशनलिज्म, जिनेवा कन्वेंशन, इस सब का हम लोग पालन किया है। ये सब चीजें, तो आज जो सीमा जागरण मंच और ये जो की जो पहल है, सीमा संघोष एक मैगजीन है, और राष्ट्रीय कवि मंच जो है, जो आप लोगों ने ये एक सम्मान किया है हमारे भारत के वीरों का, रणबांकुरों का, हमारे उन शहीदों का जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, एक बहुत ही उम्दा पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है। इससे देश के कण कण में, रग रग में, जन जन में देश प्रेम की भावना उभरेगी, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात में कहा है, लेकिन आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि भारत की हर यूनिट में, हर पलटन में, यहाँ पे जो प्रवेश द्वार से लेके हर जगह, उनके डाइनिंग हॉल में, उनके रिक्रिएशन रूम में राष्ट्र प्रथम लिखा होता है। हमेशा देश, धर्म, प्रांत, भाषा और पहनावा, जात पात, सबसे ऊपर इसने राष्ट्र प्रथम का ये जो मूल मंत्र है अपना लिया, वो देश कभी हार नहीं सकता। और यही मैं आप सबसे एक बार फिर हृदय से आप सबका नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इतने अच्छे कवियों को हमने आज सुना है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में एक बार उन माओं को जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया इस भारतवर्ष में, उनको नमन करता हूं, और अपने वीर शहीदों को एक बार दोबारा से पुनः मैं उनको सलूट करता हूं, अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूं। है नमन उनको जो अपनी देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत शानदार, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत, वंदे मातरम। आज इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेके चल रहे हैं। अपने संस्कृत सुभाषित में एक श्लोक है, मर्मत्वम मुमुक्षुत्वम, ऐसे करके ये श्लोक है। इसका भावार्थ ये है, इस जगत में तीन चीजें, एक मानव जीवन में तीन चीजें ईश्वर निर्धारित होती हैं। पहला व्यक्ति का जन्म, दूसरा व्यक्ति का मृत्यु, और तीसरी बात है एक सत्संग, अच्छे महापुरुषों के संसर्ग का लाभ। ये सब ईश्वर निर्धारित है, और एक मनुष्य पूरे जीवन को नियंत्रित करता रहता है। लेकिन एक मनुष्य की जो तीन बड़ी घटनाएं हैं, जन्म, मृत्यु और सत्संग, जिसमें विवाह भी हो एक धुरी है, तो आज भी वही अवसर दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महानुभवी लोगों का हमें सीमा जागरण मंच को सानिध्य मिला। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी को आमंत्रित करूंगा। वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके वाणी से हमारा समापन होगा। थैंक यू जी। नमस्कार जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, मुरलीधरन जी, जलन चतुर्वेदी जी, जगदीश मित्तल जी और राजीव अग्रवाल जी और सभी कवि लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी लोगों को मेरा नमन।
ये एक हफ्ते से हमारा सीमा जागरण मंच का प्रोग्राम चल रहे थे कारगिल दिवस को मनाने के लिए, और ये हमारा ग्रैंड फिनाले था। और एक्चुअली में ये जिस कदर आप लोगों ने इसके अंदर जान डाली है, तो जो प्रोग्राम आपने किया है ये किसी ग्रैंड फिनाले से कम नहीं है। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय कवि संगम और हमारा सीमा जागरण मंच, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। दोनों का पर्पस मकसद एक ही है। और जैसे आप अपनी कविता से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, देखिए हर साल और इस साल भी कई प्रोग्राम हुए हैं जबकि ऐसे दिवस पर हम वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से, काव्य से, और जिस तरह आपने उसको फुट अक्रॉस किया है, जिस तरह से वो अपनी भावनाओं को, उन वीर गाथाओं को प्राणों में उतारा जा सकता है, उसकी एक मिसाल आप लोगों ने सबके सामने दी है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे होते रहें। देखिए कविता के माध्यम से जो है, आप जैसे उसमें पहले भी बोला गया था कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हम उसको आगे पास ऑन करते हैं अपनी जनरेशन्स को। जो हमारे कर्तव्य हैं एज ए नागरिक, जो हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति, उनको हम उनको बताते हैं और देश के लोगों को जागृत करते हैं। और भी कई मैसेजेस जो आराम से नहीं दिए, उसके कविता के माध्यम से बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। यही जो प्रोग्राम आपने दिया है, अगर ये जो हमारी वीर नारियां भी सुने या हमारे जवान कभी युद्धों में सुने, तो उनका भी मोराल बड़ा अच्छा होगा और बड़ा अच्छा उनको लगेगा। तो आपके साथ में हम बाद में बातचीत करके कि कैसे हम इसको जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उन तक ले जा सकते हैं, या जो हमारी वीर नारियां हैं उनके साथ ये कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सभी लोगों ने, आप सभी एक दूसरे से बढ़कर एक हैं, अद्वितीय प्रोग्राम आपने पेश किए हैं। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, और ख़ास तौर से विनम्रा जी ने और श्रीकांत जी ने और पी आजाद जी ने जो बड़ी भावुक और बड़ी मार्मिक तरह से संवेदना से भरी हुई तरीके से इन कविताओं को पेश किया है, वो हमें बार बार स्विच ऑफ करके इसलिए जाना पड़ रहा था कि हम उससे इतना अच्छा रिलेट कर सकते थे कि हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। और मैं देख रहा था जल चतुर्वेदी को भी, कि उनको भी रुमाल निकालना पड़ा था, क्योंकि हम चीज़ों को जेन्युइनली एक्सपीरियंस कर सकते थे, और आपने उसको इसी तरह से पेश भी किया है। और सबसे बढ़कर जो हमारी बहन है सुखविंदर कौर, जो एक बहन होने की एग्जाम्पल है, कि जो इनका भाई बोलकर गया था, उन्होंने उसको निभाया। और हम विश करते हैं कि हर एक घर में ऐसी बहन हो, और ऐसे ही लोग मोटिवेट होते हैं आर्मी में आने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। आर्मी में नहीं होती, बाहर भी सीमा जागरण मंच अपने तरीके से कर रहा है। हर आदमी अपनी फील्ड में करता है, और कवि लोग तो अपने आप करते ही हैं। सो मुझे यकीन है कि आगे भी हम लोग ये सीमा जागरण मंच और कवि मंच जो है आपका राष्ट्रीय कवि संगम मिलकर के इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि देश हित में ये प्रोग्राम चलते रहें। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन आप लोगों को। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने दिया है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में इनको एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए कितना अच्छा काम आपने किया है। इसके साथ ही गोपाल कृष्ण जी और मुरलीधरन जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आए हैं, और जनरल चतुर्वेदी जी जो हमारे चीफ गेस्ट का उन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आए हैं, अपना समय निकाला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कंसीव किया है, जिन्होंने प्लान किया है, वीर नारायण जी, दीपांशु जी, और भी उनकी पूरी टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। और जिस डेडिकेशन से दीपांशु जी और पूरी टीम उनकी लगी हुई है डिजिटल मीडिया के ऊपर पिछले एक हफ्ते से, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों को, और मेरा नमन। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद सर। मोतियों की माला में किसी एक माला में किसी एक मोती संस्था करना और न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जी ने के सभी मालाओं का, सभी का आभार दिया है, और गहराइयों से आप सभी श्रोतागण और कविगण और हमारे अधिकारीगण को बधाई और धन्यवाद।
अब मैं शांति मंत्र के लिए झंडेवादन विभाग के प्रबोधन प्रमुख डॉक्टर श्याम दयानी जी को बुलाऊंगा। वो शांति पाठ के द्वारा इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाएं। धन्यवाद देव जी। आप सभी को नमस्कार। सभी लोग माइक म्यूट रखते हुए मेरे साथ शांति मंत्र दोहराएंगे, कल्याण मंत्र दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन बहुत ही यादगार दिन रहा। और अवध जी, हम भी आपके बलरामपुर से हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।